दोस्तों, मिस्र के शहर सिकंदरिया में एक औरत रहती थी जिसकी उम्र 30 साल थी। उसका शौहर ताजर था। सिकंदरिया के मशहूर ताजरों में उसका जिक्र किया जाता था। ये ताजर की दूसरी बीवी थी। औरत के वालिदैन बहुत गरीब थे, लेकिन अगर हुस्न की बात की जाए तो सिकंदरिया में इसमें से ज़्यादा कोई खूबसूरत लड़की नहीं थी। ताजर का और उस खूबसूरत का औरत का आमना सामना तब हुआ जबकि हालांकि वो जब औरत पानी लाने के लिए बाहर जा रही थी। ताजर ने जब पहली बार न देखा तो उस पर दिल हार गया। वो पहली नज़र में ही उसकी सोचों में बस गई। इस औरत पर ताजर फिदा क्यों न होता। सिकंदरिया की खूबसूरत तरीन औरत थी। शायद अगर ये कहा जाए तो दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की थी तब ये बात मानी जा सकती थी। रंगत गोरी और जिस्म फैला हुआ था। ताजर की उम्र उस वक़्त 45 साल थी और लड़की की उम्र 20 साल थी। ताजर के पास चूँकि बहुत माल था, उसने अपना असर रकूस इस्तेमाल किया तो और लड़की का रिश्ता हासिल कर लिया। ताजर की जब शादी हुई तो हकीम के पास गया और मर्दाना ताकत की दवाएं ली। नई नई शादी थी और दोनों में से काफ़ी प्यार और मोहब्बत थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए, लेकिन ताजर की नई दुल्हन को कोई औलाद न हुई। उसने अपना इलाज काफ़ी करवाया और दूसरी तरफ उस पहली बीवी मुसलसल से अपने शौहर को अपनी तरफ तवज्जो देती। पहली बीवी से ताजर से 3 बेटियां थीं। उसकी दूसरी शादी करने की वजह यह थी कि शायद मुझे दूसरी बीवी से बेटा हासिल हो जाए, मेरी माल व दस्याओं का वारिस बन सके। कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। ताजर उस हसीन बीवी ने 10 साल सब्र किया, लेकिन औलाद नहीं हुई। शौहर 55 साल का हो चुका था। शौहर उसको नस्वासी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता था। अब बीमार हो चुका था। जब लड़की घर से बाहर निकलती तो हुस्न के चर्चे शुरू हो जाते। लड़की ज़्यादा ऊंची और आवाज़ में बात नहीं करती थी क्योंकि ताजर एक ताकतवर आदमी था। शहर में काफ़ी असर व शौक था। इस वक्त मिस्र पर ये हुकूमत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की थी। उसमें से शहर में से एक हकीम रहता था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की मदद से पढ़कर आया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जब भी सिकंदरिया में आते तो हकीम से मिलते हुए जाते हैं क्योंकि उसकी दुकान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह के रास्ते में पड़ती थी। उस नौजवान हकीम का अगर बात की जाए तो ये खूबसूरत और सेहतमंद 6 फीट का नौजवान था। कोई भी औरत इससे देखती तो उस पर फिदा हो जाती, लेकिन हकीम नौजवान हाफिज कुरान था, किरदार के लिहाज से साफ था। शायद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को वो नौजवान के अच्छे किरदार की वजह से अपने पसंद करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि ताजर की बीवी को किसी ने नौजवान हकीम के बारे में बताया। वो खूबसूरत लड़की हकीम के पास गई है ताकि हामला हो सके। उसने खूबसूरत हकीम देखा तो उस पर फिदा हो गई। नौजवान हकीम के पास उस वक़्त और मरीज़ नहीं था। औरत ने जल्दी से दवाखाने के दरवाज़ा बंद कर दिया। औरत ने नौजवान हकीम को ब्लैकमेल करने की कोशिश की और हकीम के पास कहने लगी कि अगर तुमने मेरे साथ हम बिस्तरी ना की तो मैं शोर मचा दूंगी, लोगों को जमा कर दूंगी, उनको कह दूंगी कि इस हकीम ने मेरी इज़्ज़त लूट ली। अब नौजवान हकीम को किरदार का बहुत अच्छा इंसान था। वो परेशान हो गया। अगर औरत खुश करता हूँ तो मालिक नाराज़ हो जाते हैं और अगर अपने मालिक की बात मानता हूँ तो औरत ज़माने में बदनाम कर देगी। आखिरकार उस नौजवान ने फैसला किया कि मुझे अपनी आखिरत ख़राब नहीं करनी। ये सोचकर उसने औरत को धमका दिया और दरवाज़ा खोल दिया, बाहर चला गया। यूं ही बाहर गया तो नौजवान बाहर निकला तो औरत ने शोर मचा दिया कि हकीम ने मेरी इज़्ज़त लूट दी। मुकदमा काजी के पास गया तो गली वाले लोगों ने गवाही दी कि वो हम खुद देख रहे थे। औरत को चिल्लाते हुए सुना कि हकीम ने इज़्ज़त लूट ली है। इस नौजवान को संस्कार करने की सज़ा सुनाई गई। उस नौजवान हकीम लोग घसीट कर संस्कार करने के लिए ले जा रहे थे कि सामने सुल्तान सलाहुद्दीन आम कपड़ों में अपने सफ़ेद खास घोड़े पर आ रहे थे। उन्होंने लोगों को हजूम देखा तो रुक गए और दरिफ्त के पर पता चला कि वही नौजवान हकीम है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी परेशान हो गए, कैसे साबित करेंगे नौजवान बेगुनाह है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के जहन में एक तरतीब आई। उन्होंने कहा कि हकीम को मेरे पास लेकर आओ, मालूम हो जाता है इसने जना किया है या नहीं है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने नौजवान हकीम को कहा कि इस नदी में डुबकी लगाओ। उस डुबकी उसने लगाई। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने घोड़े को पानी वहाँ से पिलाया तो घोड़े ने पानी पी लिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा कि ये मेरा घोड़ा नजस है, नजस पानी नहीं पीता है। हकीम
ने कोई गुनाह नहीं किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी उस औरत से मुताबिक होकर कहते हैं कि असल बात क्या है, वरना मैं तलवार से तुम्हारा गर्दन लूँगा। वो औरत डर गई, कहने लगी, सुल्तान, मेरे पास कोई औलाद नहीं थी, मेरा खामद बूढ़ा हो चुका है, मेरे खामद की बहुत ज़्यादा जायदाद है, इसमें से मुझे हिस्सा मिल सकता है, मेरी औलाद नरीना न। मैंने पूरी कोशिश की कि हकीम साहब के पास मेरी हम बिस्तरी करने से मुझे हमला कर दें ताकि मैं इस जायदाद पर अपना हिस्सा हासिल कर